नमस्कार दोस्तों, मार्च 2022 का महीना चल रहा है और इसी महीने में महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार का ऐलान पूर्व में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे कर चुके हैं। और अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने दरार पड़ चुकी है और शिवसेना एनसीपी का एक गुट ऐसा है जो उद्धव सरकार की कार्रवाइयों से नाराज चल रहा है। इसको लेकर उद्धव सरकार के उप मुख्यमंत्री अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ चुका है कि क्या मार्च 2022 में उद्धव सरकार गिरने वाली है। हालांकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में प्रेस के एक नेता भी उद्धव सरकार के इस खचिए पर अपना विरोध जाहिर किया है, लेकिन कांग्रेस के नेता असलम शेख ने अपनी बात को गोल मोल घुमाते हुए उद्धव सरकार का विरोध भी व्यक्त किया और साथ में बीजेपी विरोधी बयान भी दिया। ऐसे में कांग्रेस के नेता ने अपनी बात को गोलमोल व्यक्त करने का काम किया है, जिसमें साफ जाहिर है कि वो उद्धव सरकार में भी रहना चाहते हैं और उद्धव सरकार के रवैये का विरोध भी करना चाहते हैं। खैर, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार ने लगभग एक साल पुराने ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में देवेंद्र फडणवीस द्वारा खोले गए 125 घंटे के वीडियो राज को लेकर के बड़ा एक्शन लिया है और महाराष्ट्र पुलिस ने इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर पहुंचकर उनसे सवाल जवाब किए हैं। दरअसल इसी मामले को लेकर के एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनकी तरफ से उद्धव सरकार की पुलिस द्वारा उठाए गए इस कदम को गलत बताते हुए कहा गया है कि आज से पहले विपक्ष के किसी भी नेता के साथ ऐसा नहीं हुआ जो देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की दोस्ती को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है। साथ ही बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा है कि क्या मार्च 2022 में महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार गिरने का रास्ता यहीं से निकलेगा। क्या एनसीपी नेता अजित दादा एनसीपी सुप्रीम शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका देंगे। इस तरह के सवालों की गूंज महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार सुनने को मिल रही है। साथ ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद शिवसेना में पड़ी आपसी दरार भी दिखाई देने लगी है। हिंदुओं के सिद्धांतों को छोड़कर के मुस्लिम धर्म की कांग्रेस नीतियां अपनाने के बाद शिवसेना के नेताओं और विधायकों को अपनी राजनीतिक खेल पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बार फिर से शिवसेना के नेताओं ने मोदी का गुणगान करना शुरू कर दिया है, जिसके साइड इफेक्ट शिवसेना पर उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव 2022 में भी देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ उद्धव सरकार विधानसभा में स्पीकर का चुनाव करवाने के लिए बैलेट पेपर प्रक्रिया को बंद कर ध्वनि मत से स्पीकर का चुनाव करवाना चाहती है, तो दूसरी तरफ उद्धव सरकार के योगी एनसीपी के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर के अगले सभी निकाय चुनाव महाराष्ट्र में करवाने को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में उद्धव सरकार के नेताओं का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। एक तरफ बैलेट पेपर का विधानसभा स्पीकर के लिए विरोध, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव में ईवीएम का विरोध कर बैलेट पेपर की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि उद्धव सरकार ने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों ही पार्टियों के नेताओं में आपसी फूट फिलहाल पड़ चुकी है, जिसका एक हिसाब कहीं न कहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़ा है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की आपसी फूट अब चरम सीमा पर है और इसी को आधार बनाकर महाराष्ट्र की राजनीति में मार्च 2022 में उद्धव सरकार गिराने को लेकर के लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव सरकार के भ्रष्टाचारों को लेकर महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने भी रोष व्यक्त किया है, जिसका सीधा साधा बीएमसी चुनाव 2022 में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना को हो सकता है। साथ ही बीएमसी चुनाव में तीनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने पूर्व में ही बीएमसी को अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है।
बीएमसी चुनाव को लेकर के कांग्रेस का साफ कहना है कि वो एनसीपी और शिवसेना के जाल में नहीं फंसेंगी। शिवसेना और एनसीपी में हटकर कांग्रेस अकेले बीएमसी चुनाव 2022 में उतरेगी। ये बात कांग्रेस की तरफ से पूर्व में ही कह दी गई थी। दूसरी तरफ एनसीपी सुप्रीमो और शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच में बीएमसी चुनाव 2022 को लेकर समन्वय नहीं बैठ रहा है। दोनों ही पार्टियों के नेता इस गठबंधन को लेकर के खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में शिवसेना के लिए बीएमसी की कुर्सी ना का सवाल बन चुकी है। पिछले लंबे टाइम से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में बीजेपी शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें पीछे है। शिवसेना को 84 तो बीजेपी को 82 सीटें बीएमसी चुनाव 2017 में मिली थी। ऐसे में इस बार एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनावी मैदान में उतरते हैं। बीएमसी की कुर्सी का मामला शिवसेना के लिए काफी पेचीदा हो सकता है और बीएमसी चुनाव 2022 से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार ने बीजेपी से मारी कर ली है, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती बीएमसी चुनाव में होगी। दूसरी तरफ एनएमएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने को लेकर के भी लगातार चर्चाएं तेज है। राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में कई बार लंबी मुलाकातें इस मामले को लेकर के हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।